अस्सलाम वालेकुम। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स के चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेस्कुलर प्लांट्स की तरफ जाएंगे। वेस्कुलर प्लांट्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स एंड सीड वेस्कुलर प्लांट्स। आज का हमारा जो फोकस है वो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स पर होगा, जो फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है। सो लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट का सेकंड नाम है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या बनता है? ट्रैकियो निकला है ट्रैकेड से, ट्रैकेड जाइलम सेल को कहा जाता है, और फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम मौजूद हो। और जाइलम क्या है? एक वेस्कुलर टिश्यू है। सो इसका मतलब है ट्रैकियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर सिस्टम मौजूद हो। सो जाइलम के साथ साथ फ्लोएम भी इनके अंदर मौजूद होता है, जो कि वेस्कुलर टिश्यू है। ओके, सो वेस्कुलर प्लांट्स को या ट्रैकियोफाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स एंड सीड वेस्कुलर प्लांट्स। यानी ऐसे प्लांट्स, ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स जो सीड की प्रोडक्शन नहीं करते, और ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर सीड की प्रोडक्शन होती है। सीड वाले वेस्कुलर प्लांट्स हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। आज का हमारा फोकस सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स पर है। ओके, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स को फर्दर दो फाइलम में कैटेगराइज किया गया है। पहला फाइलम आ गया लाइकोफाइटा, जिसे लाइकपसिडा भी कहा जाता है या क्लब मॉस भी कहा जाता है। सेकंड फाइलम आ गया मोनिलोफाइटा, जिसमें फर्दर कुछ क्लासेस हैं, जैसे साइलपसिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरपसिडा। इनके सेकंड नाम भी हैं, ये ओल्ड नाम हो चुके हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको ये नाम नहीं मिलेंगे। सो साइलोटोप्सिडा भी कहा जाता है साइलपसिडा को, जिसे विस्क फर्म भी कहा जाता है। विस्क जो जिससे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं ना, उसे कहा जाता है। सो इसकी स्ट्रक्चर उससे थोड़ी सिमिलर होती है, कैसे आगे हम देखने वाले हैं। सो स्फिनोप्सिडा को इक्वेसे टॉपसिडा भी कहा जाता है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है, आप कर लीजिएगा। हॉस्टेल भी इसे कहा जाता है, यानी घोड़े की दुम की जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, इन्हें भी देखेंगे। टीरपसिडा, जो कि बहुत एक्सटेंट हो चुका है, ये नाम अब यूज़ नहीं होता। क्योंकि टीरपसिडा को कंबाइनली हम फंस एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए यूज़ करते थे, इसलिए इसे निकाल दिया गया और ये नाम यूज़ हो रहा है पॉलीपोडियोप्सिडा, जिन्हें फंस भी कहा जाता है। सो ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इन सब को बारी बारी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रैकियोफाइट्स की देख लेते हैं, यानी वेस्कुलर प्लांट्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो डेफिनेटली क्या है, ये वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर होगा। ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं तो वेस्कुलर टिश्यू होगा। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े बड़े भी होंगे, क्योंकि इनके अंदर ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो इनके बॉडी के हर पार्ट को पानी की ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ इनके अंदर फ्लोएम टिश्यू भी होते हैं, जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह कुछ जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो ये उनकी ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। सो ये साइज़ में बहुत बड़े भी ग्रो हो सकते हैं। और जाइलम को ट्रैकेड भी कहा जाता है, इसी वजह से इन्हें ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो वेस्कुलर टिश्यू हैं ये सपोर्ट भी देते हैं, यानी ये जो प्लांट इतने बड़े हो जाते हैं ये वेस्कुलर टिश्यू की बदौलत ही होते हैं। जो जाइलम सेल्स हैं वो जब डेड होते हैं तो उनकी वाल जो है, डेड सेल वाल जो है, उन्हें सपोर्ट देती है प्लांट्स को, और इतने बड़े वुडी स्ट्रक्चर में हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा ये बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जो प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो वो स्पोरोफाइट होती है। जैसे कि आप जानते हैं प्लांट्स के अंदर दो टाइप की जनरेशन होती है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, जो अल्टरनेट करती रहती हैं। सो ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है, जो नज़र आती थी ज़्यादा टाइम, वो क्या थी? गेमेटोफाइट थी। जबकि वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो आपको जनरेशन, यानी जो प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा, वो कौन सी जनरेशन होगी? स्पोरोफाइट होगी। यानी जो आपको रूट्स, स्टेम्स, लीव्स प्लांट के नज़र आ रहे होंगे वो स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाएगा। सो दैट इज़ द प्लांट बॉडी। सो डेफिनेटली जहाँ पर स्पोरोफाइट की बात हो तो गेमेटोफाइट की भी बात होती है। सो गेमेटोफाइट इन प्लांट्स के अंदर रिड्यूस्ड होगा, यानी बहुत या तो छोटा होगा। ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स में सम में कुछ में ये गेमेटोफाइट नज़र आता है, बट बहुत छोटा सा होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड है। ओके, सो पोलन ट्यूब कुछ ट्रैकियोफाइट्स में डेवलप होती है, जैसे कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो पोलन ट्यूब के ज़रिए हो रही होती है, जो बाकी प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो इसके अलावा इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ट्रैकियोफाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम फूड ले रहे हैं जो प्लांट से आ रहा है वो क्या है? ट्रैकियोफाइट से आ रहा होता है। फ्रूट की बात की जाए, सब्जियों की, वेजिटेबल्स की बात की जाए, वो फूड कहाँ से आ रहा है? ट्रैकियोफाइट्स। यानी जो साग होता है, जो छोटे छोटे सब्जियाँ हैं, और बड़े से बड़े प्लांट के ऊपर जो फ्रूट लग रहे हैं, वो सारे क्या हैं? ट्रैकियोफाइट्स हैं। मेडिसिन्स डेफिनेटली मिल रही हैं, वुड के लिए यूज़ हो रही है, इनकी लकड़ी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रही है, लकड़ी फिर फ्यूल के लिए यूज़ हो रही है, और डेफिनेटली फाइबर वगैरह और डिफरेंट चीज़ें हम हासिल करते हैं कपड़ों के लिए। और बाकी जो शीट, जो वाइट बोर्ड है, ये सारी क्या हैं?
वुड से हम हासिल कर रहे हैं, सॉरी ट्रैक्योफाइट से हम हासिल कर रहे हैं। ओके, सो ये एक जनरल करैक्टरिस्टिक, हमने जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात कर ली ट्रैक्योफाइट्स की या वेस्कुलर टिश्यूज़ की। अब हम जो पहला फाइलम है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स का लाइकोप्सिडा, उसकी तरफ जाते हैं, उसे थोड़ा डिटेल से उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फिर एंड पे जाके हम जो फंड्स हैं उनका एक लाइफ साइकिल भी देखेंगे, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी स्टडी करेंगे। सो ये एक डिटेल लेक्चर होने वाला है। ओके, लाइकोप्सिडा को अगर हम देखें, जैसे लाइकोफाइटा भी कहा जाता है या क्लब मॉस भी कहा जाता है, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। सो फाइलम लाइकोप्सिडा पहले आपने याद करना है क्या है, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट में आ जाता है ये। और हैबिटेट की बात की जाए तो ये क्या है, जितने भी याद रखिए सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं सबको मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सारे के सारे सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स आपको मॉइस्ट जगह पे मिलेंगे, यानी ऐसी जगह पे जहां पर पानी ज़्यादा हो, ज़्यादा बारिशें हो रही हों। सो ये सारे आपने एक जनरल रूल याद कर लेना है, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं होते साइज़ में, जबकि हम जब सीड वालों की तरफ आएंगे तो ये साइज़ में बड़े होते हैं, तो ये खुश जगह पर भी रह लेते हैं। ओके, हैबिटेट मॉइस्ट होनी चाहिए और ट्रॉपिकल हो, यानी ऐसा पहाड़ी एरिया जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है, और टेम्परेट और सम टाइम वार्म एरिया में होंगे। ट्रॉपिकल वार्म भी हो सकता है और टेम्परेट यानी मॉडरेट इन्वायरमेंट के अंदर भी आपको ये मिलेंगे, ठीक है। बट शर्त यह है कि पानी ज़्यादा हो, बारिशें ज़्यादा हो रही हो, मॉइस्ट कंडीशन हो। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये स्पोरोफाइट है, यानी इनकी जो सामने नज़र आने वाली जनरेशन है, जैसे ये एग्जांपल मैंने दे दी है, तो ये प्लांट बॉडी जो आपको नज़र आ रही है ये स्पोरोफाइट है, यानी इसके अंदर आपको रूट्स भी मिलेंगे, स्टेम्स भी मिलेंगे और लीव्स भी मिलेंगे। सो वेस्कुलर प्लांट में ये क्योंकि छोटे वेस्कुलर प्लांट्स हैं, सो इनके अंदर उस तरीके से क्लियर लीव्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। स्पेशली इनमें एक जो क्लास आ जाती है साइलोप्सिडा की, उसे डिटेल में देखने वाले हैं। बट लाइकोप्सिडा में लीव्स मौजूद होते हैं बट बहुत छोटे होते हैं, और स्टेम भी होता है और रूट्स भी होते हैं। रूट्स की तरफ हम आते हैं। रूट्स इनके अंदर जो होती हैं वो एडवेंटिशियस होती हैं, यानी कि प्योर रूट्स नहीं होती, बट एडवेंटिशियस का मतलब ये होता है कि किसी और सोर्स से निकल रही हैं, यानी रूट टिश्यू से डेवलप नहीं हो रही, स्टेम टिश्यू से डेवलप हो रही हैं या किसी और टिश्यू से डेवलप हो रही हैं, बट वो रूट्स का फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। सो रूट्स होती हैं बट वो कहाँ से निकलती हैं, राइजोफोर से निकलती हैं। अब राइजोफोर क्या है, राइजोफोर शूट की वो वाली फॉर्म है जो ज़मीन के अंदर जा रही है। सो यहाँ पर ये रेड कलर में मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रखी है। सो लेट्स सपोज ये ज़मीन की सरफेस है। सो ज़मीन की सरफेस की अंदर वाली साइड एक शूट निकली है, जैसे राइजोफोर कहा जाता है, उससे रूट्स निकलती हैं। सो ऐसी रूट्स जो अदर देन रूट टिश्यू से निकले उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। सो ये आगे भी वर्ड यूज़ होता रहेगा, आपने याद कर लेना है। ओके, सो लीव्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो लीव्स हैं वो बहुत छोटे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्मॉल लीव्स होते हैं। और उनके अंदर जो वैन है वो सिंगल होती है, सिंगल वैन होती है, यानी वो माइक्रोफिलस, इनका सेकंड नाम क्या है, माइक्रोफिलस लीव्स, यानी सिंगल वैन वाले लीव्स। अब वैन क्या है आपको सिंपली पता ही होगा, जैसे ये एक लीव है, ठीक है। सो इसके अंदर जो ये वैन होती है ये, ठीक है, ये वैन्स होती हैं। सो जो लाइकोप्सिडा है उसके अंदर सिंगल वैन होगी। सो इस पत्ते को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलस, ठीक है। ऐसा पता है जिसके अंदर जो वैन है वो सिर्फ एक हो या बहुत सिंपल हो तो उसे हम माइक्रोफिलस लीव कहेंगे। सो लीव्स इनके अंदर कौन से होते हैं, लाइकोप्सिडा के अंदर माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं। इसके अलावा लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसे स्ट्रोबिलाई कहा जाता है या स्ट्रोबिलस कहा जाता है। सो स्ट्रोबिलस क्या है, कॉन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यानी जो आपने जिम्नोस्पर्म्स वगैरह जो चीड़ वगैरह के दरख्त होते हैं उनके ऊपर जो कॉन लगती है ना, उसे स्ट्रोबिला कहा जाता है। सो स्ट्रोबिलस स्ट्रक्चर जो है इन प्लांट्स के अंदर बनती है। सो कहाँ पर बनती है, सपोज ये प्लांट है, ये लीव्स आगे, ठीक है, माइक्रोफिलस लीव्स, और इनकी जो अपराइट ब्रांचेस की एंड है ना, वहाँ पर कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे जूम करूँ तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर है। सो इस स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलस कहा जाता है। सो स्ट्रोबिलाई बनते हैं, स्ट्रोबिलाई स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा स्पोरोफिल भी इनके अंदर मौजूद हो। स्पोरोफिल क्या है, ऐसा लीव जिसके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद हो। सो स्ट्रोबिलाई जो स्ट्रक्चर है उसके जो लीव्स हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया
यानी कि स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, इसलिए इन लीव्स को स्पोरोफिल कहा जाता है। यानी ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद हो उन लीव्स को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल्स। सो यहाँ पर जो स्ट्रोबिलाई जो एंड पार्ट है इन लीव्स का, वहाँ पर स्ट्रोबिलाई स्ट्रक्चर बनी और उन स्ट्रोबिलाई की जो पत्तियाँ हैं, जो छोटे छोटे लीव्स हैं, उनके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद हैं। सो इन स्पोरेंजिया वाले लीव्स को स्पोरोफिल कहा जाता है। सो होपफुली आपको समझ आ रही होगी। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिफ़िकल्ट है, बट एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगे। ओके, सो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स होते हैं और एक मेगास्पोर्स। सो माइक्रोस्पोर्स हमारे पास जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी एक ऐसा स्पोरेंजिया है जो साइज़ में छोटा है, उसके अंदर छोटे स्पोर्स बन रहे हैं। और मेगास्पोर्स कहाँ पर बन रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया यानी ऐसा एक स्पोरेंजिया है जिसके अंदर ज़रा बड़े साइज़ के स्पोर्स बन रहे हैं। और यूजुअली ये जो डिफरेंट स्पोर्स होते हैं, समटाइम मेगा जो स्पोरेंजिया हैं वो मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट बना रहे होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं वो मेल गेमेटोफाइट की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर आगे हम स्टडी भी करेंगे अगर फंस के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। बट फंस के अंदर डेफिनेटली जो स्पोर्स हैं वो होमोस्पोरेंजिया होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, यानी सेम साइज़ के स्पोर्स बनते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है लाइकोप्सिडा के अंदर, यानी इनके अंदर आपको दो टाइप के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। क्योंकि दो टाइप के स्पोर्स होते हैं सो इस वजह से इन्हें हेट्रोस्पोरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पोर्स बड़े होते हैं, कुछ साइज़ में छोटे होते हैं। सो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रो करते हैं, मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया के अंदर ग्रो करते हैं। सो ये इनकी स्ट्रक्चर आ गई। ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे राइजोफोर कहा जाता है। रूट नहीं होती लेकिन इससे कुछ रूट्स निकलती हैं। फिर इसके ऊपर ये स्टेम आ गई, स्टेम के ऊपर लीव्स लगे हैं। लीव क्या हैं, पतले हैं और इनके अंदर एक ही वैन है जिन्हें माइक्रोफिलस कहा जाता है या माइक्रोफिल कहा जाता है। सो ये जो ब्रांचेस हैं इनके एंड पे जो लीव्स बनते हैं वो कॉन लाइक बनते हैं, कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। सो यहाँ पर स्ट्रोबिलाई को जब हम देखते हैं तो स्ट्रोबिलाई के जो लीव्स हैं इनके ऊपर सुपरेंजिया मौजूद होते हैं। सो जब किसी लीव के ऊपर सुपरेंजिया मौजूद हो उन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ आ चुकी होगी। दोबारा मैं बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और फाइलम मोनिलोफाइटा को स्टडी करते हैं। ओके, फाइलम लाइकोफाइटा को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम फाइलम मोनिलोफाइटा की तरफ जाते हैं जिसमें पहली क्लास है साइलोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा, जिसे विस्क फन भी कहा जाता है। सो विस्क फन इन्हें क्यों कहा जाता है कि इनकी शेप जो है ना विस्क की तरह होती है, जो अंडा वगैरह फेंटने वाली मशीन से नहीं होती, उस जैसी शेप होती है। जहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इनकी जो स्पोरेंजियम है वो विस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, डंडी के ऊपर जैसे विस्क सी होती है। सो इसलिए इन्हें विस्क फन भी कहा जाता है। ओके, सो साइलोप्सिडा में हैबिटेट की बात की जाए तो सिंपल जनरल रूल मैंने आपको बता दिया था, मॉइस्ट, डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। सो डेफिनेटली ये भी ऐसी प्लेसेस में पाए जाएंगे। अब वजह क्या है, ये क्यों मॉइस्ट, डैम्प और शेडी प्लेसेस में मौजूद होते हैं? बिकॉज इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका जो स्पर्म है वो फ्लैजिलेटेड होता है और वो ट्रैवल करता है थ्रू वाटर या विद द हेल्प ऑफ वाटर, और आर्चिगोनिया में जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। सो इसलिए ये आपको ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर वाटर ज़्यादा मकदार में हो, बारिशें ज़्यादा हो रही हों, डैम्प हो, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में आपको मिलेगा। सो ये प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं, यानी ये माने जाते हैं कि ब्रायोफाइट्स के बाद जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो सबसे पहले कौन से थे, वो साइलोप्सिडा वाले थे। ये मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके लीव्स नहीं होंगे, इनकी रूट्स भी नहीं होती। सो ये लीफलेस और रूटलेस हैं। अपने फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स कैसे करेंगे, इनका जो स्टेम है वो ग्रीन होता है, डेफिनेटली जो ग्रीन एरिया है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। ओके, प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट आ गई। स्पोरोफाइट का मतलब आप जानते होंगे, गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट, यानी इनकी जो जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है। जो आपको नज़र आ रहे होते हैं ये प्लांट, ये इनकी स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। सो स्टेम, राइजोइड और लीव्स नहीं होते, स्टेम और राइजोइड आपको नज़र आएगा, ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। और इनकी जो गेमिटोफाइट जनरेशन है वो प्रोथैलस होती है, बहुत छोटी होती है और शार्ट टाइम के लिए होती है, और वहाँ से फिर स्पोरोफाइट जनरेशन निकलती है जो आपको नज़र आ रही होती है। ओके, इनकी बॉडी के अंदर आपको राइजोम भी मिलेगा। राइजोम क्या है? एक्चुअल में स्टेम है जो ज़मीन के अंदर या ग्राउंड के अंदर चली गई है, और उस स्टेम को राइजोम कहा जाता है, जो कि जिससे फिर कुछ राइजोइड्स भी निकलते हैं। जैसे राइजोइड आप जानते हैं क्या करते हैं,
वाटर और मिनरल्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, पानी या रूट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं। सो राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। ओके ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बताई हैं, यहाँ एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड जो एरिया है वहाँ पर एक स्टेम है, ये रूट नहीं है, स्टेम है जो कि ज़मीन के अंदर चला गया है। सो ये स्टेम राइजोम कहलाता है। राइजोम से राइजॉइड्स निकलते हैं। राइजॉइड क्या करते हैं? रूट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जस्ट ये बहुत पतले होते हैं, ये 1 सेल थिक सेल्स होते हैं जो एलोंगेटेड होते हैं और वाटर और फूड की मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। सो ये यहाँ पर इनका ग्रीन स्टेम आ गया और ये स्टेम ऐसे 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, आगे जाके फिर 2 ब्रांचेस में, आगे जाके फिर 2 ब्रांचेस में। सो इस तरीके से 2 ब्रांचेस वाई शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे फोर्क्ड ब्रांचेस भी कहा जाता है, यानी फोर्क्ड ब्रांचेस या फिर डाइकोटोमस भी कहा जाता है। सो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपने याद रखनी है। सो एट द एंड या टिप पर इनका स्पोरेंजियम आपको मिलेगा और समटाइम्स स्पोरेंजियम जो है, जो फोर्क ब्रांचेस होती हैं उनकी नीचे वाली साइड पर भी होगा, लेटरल साइड पर भी पाया जाएगा। सो स्पोरेंजियम की 2 रीजन्स हैं इन प्लांट्स के अंदर, या तो टिप पर होगा या लेटरल एरिया पर होगा। सो ये आ गया साइलैप्सिडा। ओके अब नेक्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं, जैसे स्फिनोप्सिडा और इक्वेसिटोप्सिडा और हॉर्स टेल भी कहा जाता है। हॉर्स टेल नाम आपको समझ आ चुका होगा, यानी घोड़े की जो पूंछ होती है, जो दुम होती है, उसकी जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पिक्चर में आप देख पाते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा इन्हें आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है, और आर्थ्रोफाइट्स इसलिए कहा जाता है कि इनके अपीयरेंस जो है वो जॉइंट्स, इनके अंदर जॉइंट्स भी होते हैं। सो आर्थराइटिस जैसे आपने वर्ड सुना है, यानी जोड़ों का दर्द। सो जॉइंट्स को आर्थ्रोफाइट्स हम कह सकते हैं। फाइट्स मीन प्लांट्स और आर्थ्रो मीन जॉइंट्स वाले प्लांट्स, ठीक है। हैबिटेट की तरफ चलते हैं। ये आपको डैम्प, शेडी, मार्शी प्लेसेस में मिलेंगे। प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट है, जिसमें आपको स्टेम भी नजर आएंगे, लीव्स भी आएंगे, रूट्स भी आएंगे। सो साइलैप्सिडा से जैसे ही हम स्फिनोप्सिडा की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्टेम तो साइलैप्सिडा में था, इसके अलावा लीव्स भी आ गए, रूट्स भी आ गए। जो स्टेम है वो जॉइंटेड है, उसके अंदर नोड्स हैं यानी जॉइंट्स हैं, जैसे इसी वजह से इन्हें आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है। अभी हम आगे देखने भी वाले हैं। और जो रूट्स हैं, रूट्स की तरफ आएँ तो रूट्स एडवेंटिशियस हैं, यानी कि रूट्स टिश्यू से डेवलप नहीं हो रही बल्कि राइजोम से डेवलप हो रही हैं। और राइजोम आपने देखा है, यहाँ पर राइजोम से राइजॉइड निकल रही थी, बट इस केस के अंदर राइजोम से रूट्स बन रही हैं, ठीक है, रूट्स निकल रही हैं। सो जब रूट की ओरिजिनेशन जो होती है वो अदर देन रूट टिश्यू हो तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। सो लीव्स इनके अगर हम देखें तो बहुत स्मॉल होते हैं, पतले पतले स्केली टाइप होते हैं, और वो वर्ल्स में अरेंज हुए होते हैं। वर्ल्स बोलते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे गुच्छे की तरह अरेंज हुए होते हैं ऐसे। यहाँ दरमियान से ये डंडी आ रही है, ठीक है, लेट मी शो यू। दरमियान से ये स्टेम जा रही है और ऐसे साइड पे लीव्स निकले हुए हैं। फिर दूसरे नोड में, ये नोड के दरमियान नोड के साइड पे मौजूद होते हैं। ओके, स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें, स्पोरेंजियम इनके अंदर टिप के ऊपर बनता है। गेमिटोफाइट जनरेशन जो होती है वो प्रोथैलस होती है, यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लीव ये वो कुछ भी नहीं होता, सिंपल सी एक थैलस टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों आर्गन मौजूद होते हैं, और जो कि गैमीट्स की प्रोडक्शन करते हैं। गैमीट की फर्टिलाइजेशन होती है और स्पोरोफाइट जनरेशन जो बाहर निकलती है वो हमें नज़र आती है। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन क्या है, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। सारे जितने भी सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं उन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन। ओके, डायग्राम के ज़रिए हम समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम देखें, ये राइजोम आ गया, राइजोम से रूट निकल रहा है। सो ये रूट्स कौन सी होंगी? एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर स्टेम निकला है, और स्टेम क्योंकि हमने जैसे कहा ये आर्थ्रोफाइट्स हैं तो इनका जो स्टेम है वो जॉइंटेड है, उसके अंदर नोड्स मौजूद हैं। सो ये एक जॉइंट आ गया, ये दूसरा जॉइंट आ गया। जो जॉइंट है उसे नोड कहा जाता है। एक जॉइंट और दूसरे जॉइंट के दरमियान वाला जो रीजन है उसे इंटरनोड कहा जाता है। और जॉइंट के साइड पर लीव्स निकलते हैं जो वल्स लीव्स होते हैं, और टॉप पर एक स्ट्रोबिलाई स्ट्रक्चर बनती है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं। और इसकी एग्जांपल आ जाती है, यानी ये वाली जो स्पीशी है इसे इक्वेसेटम कहा जाता है, और ये ओनली लिविंग मेंबर है, यानी कि इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग है, बाकी एक्सटेंट हो चुके हैं। और जो एक्सटेंट हुए हैं उनमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी थे जो 30 मीटर तक भी ग्रो करते थे। और अगर हम साइलैप्सिडा की एग्जांपल लें तो इसमें हमारे पास साइलोटम और मेसेप्टेरिस, ये 2
स्पीशीज़ आपने याद रखनी है एग्जांपल के ज़रिए, और इसमें भी कुछ एक्सटेंट हैं, ये भी थोड़ी बहुत ही स्पीशीज़ आई थिंक 2-3-4 ही रह गई हैं। और जो लाइकपसिडा था उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उसकी एग्जांपल आप सर्च कर लीजिएगा, आपकी बुक के अंदर कौन सी है, स्लेजेनेला एक प्लांट है, उसे देख लें। ओके, अब मैं दोबारा से बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और उसमें हम फंड्स को स्टडी करेंगे और फिर फंड्स का लाइफ साइकिल भी स्टडी करेंगे, जो कि जनरली इन सारे सीडलेस जो प्लांट्स हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इन सब का लाइफ साइकिल तकरीबन सिमिलर ही होगा, बट हम फंड्स की एग्जांपल से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। ओके, अब हम फाइलम मोनिलोफाइटा की एक और क्लास है जिसे पॉलीपोडियप्सिडा कहा जाता है। टीरोप्सिडा अब इसे नहीं कहा जाता क्योंकि टीरोप्सिडा के अंदर हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को भी डालते थे, बट स्पेसिफिकली जो फंड्स हैं उनके लिए पॉलीपोडियप्सिडा या फिलिसिनी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने करैक्टरिस्टिक डायरेक्टली नहीं लिखे, हम एग्जांपल के ज़रिए समझ लेंगे कि इन प्लांट्स के अंदर ये जो क्लास है इसके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे दूसरी क्लासेस के हमने स्टडी किए थे। ओके, सो ये यहाँ पर जो प्लांट है ये क्या है, स्पोरोफाइट प्लांट है, 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है ये स्पोरोफाइट। जैसे कि आपको प्लांट नज़र आ रहा होगा और आपने देखा भी होगा, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरह के जो प्लांट होते हैं। ओके, इन प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो मोस्टली अंडरग्राउंड होता है, और वो स्टेम क्या होता है, जो स्टेम अंडरग्राउंड है उसे क्या बोलते हैं, राइजोम। ठीक है, और इन प्लांट्स के अंदर रूट्स भी हैं, वो रूट्स कहाँ से निकल रही हैं, राइजोम से निकल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये रूट्स क्या हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। इसके अलावा जो शार्ट ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी थोड़ी सी स्टेम है, लेकिन वो शॉर्ट है, शॉर्ट एरियल स्टेम यहाँ इन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी डायरेक्टली ही लीव स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ये प्लांट्स ज़मीन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लीव स्टार्ट हो चुके हैं। अगर लीव्स को हम देखें तो लीव्स कैसे हैं, कंपाउंड लीव्स हैं, यानी कंपाउंड लीव्स क्या होता है कि बहुत सारी पत्तियां मिलके एक लीफ बन रहा है। सो ये एक कंप्लीट लीफ है, सो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां आपको नज़र आ रही हैं। सो ये कंपाउंड लीफ है, और ये कंपाउंड लीफ भी कौन से हैं, मेगाफिलस हैं, यानी इनके अंदर जो वेनेशन है, जो वैन्स हैं वो बहुत सारी मेगाफिलस। ठीक है, सिंगल वैन नहीं है जैसे माइक्रोफिलस हमने लाइकपसिडा के केस के अंदर हमने स्टडी किया था। ओके, जब इनके जो न्यूली लीव्स होते हैं ना, वो जब बन रहे होते हैं तो वो इस तरीके से फिडल हेडेड लीव्स होते हैं। ठीक, ऐसे मुड़े होते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो ये ऐसे ओपन होकर पूरा एक लीफ बन जाता है। और इसके अलावा अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो वही है मॉइस्ट, डैम्प और शेडी प्लेसेस में आपको ये मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हम इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल को लेट्स सपोज यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। ये जो लीव्स हैं इनकी सरफेस के नीचे, लीव्स की नीचे वाली साइड पर स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं जिनके अंदर डेफिनेटली स्पोर्स बनेंगे। सो यहाँ पर इसे मैंने जूम कर लिया, ये लीव्स आ गए। लीव की नीचे वाली साइड पर स्पोरेंजियम होते हैं, यानी पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियम जैसे एक ग्रुप की शक्ल में अरेंज होते हैं और उस पूरे ग्रुप को सौराई कहा जाता है। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। स्पोरेंजियम जो ग्रुप होता है स्पोरेंजियम का, स्पोरेंजियम इन प्लांट्स के अंदर ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, उस ग्रुप को सौराई कहा जाता है। और उस ग्रुप को हम जब जूम करके देखते हैं तो वहाँ पर एक एक स्पोरेंजियम अरेंज हुआ होता है। स्पोरेंजियम को जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पर स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगी डेफिनेटली। मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, यानी स्पोरेंजियम क्या है, शुरू में डिप्लॉयड है, उनके अंदर स्पोरोसाइट सेल्स हैं जिनके अंदर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। सो यहाँ पर स्पोर्स बन चुके हैं अंदर, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉयड स्पोर्स हैं। स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा, ये स्पोर हमने ले लिया जो कि हैप्लॉयड है, और ये स्पोर जब भी ज़मीन पे गिरेगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट होगी तो वहाँ पर ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पर यंग गेमिटोफाइट बनेगा। जैसे कि हम जानते हैं स्पोर से गेमिटोफाइट बनता है इन प्लांट्स के अंदर। सो गेमिटोफाइट शॉर्ट लिविंग होता है, रिड्यूस्ड होता है, छोटा सा होता है, समटाइम आपको नज़र आएगा, समटाइम अंडरग्राउंड ये प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर यंग गेमिटोफाइट ग्रो कर रहा है। सो गेमिटोफाइट को अगर हम देखें तो इस तरीके से गेमिटोफाइट जब फुली ग्रो कर जाता है इस तरीके से प्रोथैलस इसकी स्ट्रक्चर होती है, हार्ट शेप प्रोथैलस इसकी स्ट्रक्चर होती है, हार्ट की तरह इसकी थोड़ी बहुत शेप है। और ये प्रोथैलस है, यानी इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन नज़र नहीं आएगी रूट, लीव्स और स्टेम वगैरह की। सो एक प्रोथैलस टाइप स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, थैलस टाइप स्ट्रक्चर होगी। सो यहाँ पर ये गेमिटोफाइट आ गया हमारा। इस गेमिटोफाइट के ऊपर दो ऑर्गन्स बनते हैं, एक एंथ्रीडियम, एक आर्चिगोनियम। सो यहाँ पर ये आगे एंथ्रीडियम, ये आगे आर्चिगोनियम। सो एंथ्रीडियम मेल,
ऑर्गन होता है आप जानते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट के अंदर। सो यहाँ पर एंथ्रीडियम के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है, तो क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। सो यहाँ एंथ्रीडियम को जूम इन कर लिया, यहाँ पर स्पर्म्स बन रहे होते हैं। स्पर्म जैसे मेच्योर होते हैं उनको फ्लैजेला लगता है, क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके स्पर्म्स को वाटर की ज़रूरत होती है। सो ये फ्लैजेला की मदद से ट्रैवल करते हुए वाटर में से स्विम करते हुए एग की तरफ मूव करते हैं। अगर हम आर्चिगोनियम को देखें जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है इन प्लांट्स के अंदर, तो यहाँ पर आर्चिगोनियम के अंदर एग मौजूद होगा जो कि वेट कर रहा होगा फॉर स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पर जब मॉइस्चर होगी, स्पर्म रिलीज होंगे, तो ये स्पर्म ट्रेवल करता हुआ एग की तरफ आएगा और आर्चिगोनियम में एंटर होकर एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगी। सो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो डेफिनेटली हैप्लॉइड स्पर्म है, हैप्लॉइड एग है, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। अब ये जाइगोट जो है इस प्रोथैलस के ऊपर ही ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। जाइगोट से इस तरीके से ये जाइगोट है, ठीक है। आर्चिगोनियम के अंदर ये जाइगोट ग्रो करना शुरू कर देगा स्पोरोफाइट में। जाइगोट किस में ग्रो करेगा, क्योंकि ये 2n है, तो स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होगी, 2n होगी। तो स्पोरोफाइट इस तरीके से ग्रो करना शुरू कर देगा। सो यहाँ पर ये न्यू स्पोरोफाइट बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है। सो ये इसी प्रोथैलस के ऊपर यानी गेमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करेगा, और गेमेटोफाइट फिर थोड़े अरसे के बाद डिग्रेड हो जाएगा ज़मीन के अंदर, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दोबारा से राइजोम बनेगा और पूरा एक स्पोरोफाइट प्लांट ऊपर निकल के आएगा, जैसे हम फन कहते हैं। सो ये एक लाइफ साइकिल है फन का, जो मैंने आपको ईजिली समझा दिया है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तकरीबन ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका था, बट मैंने सोचा आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। फिर भी इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको नहीं दी। कोर्स के मुताबिक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।